नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा की आलू मंडी में और यहां पर आलू के प्रजातियों के भाव जानेंगे। आज यहां पर आपको सारे किसान भी मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे और कृषि विशेषज्ञ यानी कि आप समझ सकते हैं जो आलू के विशेषज्ञ हैं वो भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी तक आपने अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ आप लोगों को आगरा मंडी में क्या भाव चल रहा है वो दिखाना है। क्योंकि आगरा मंडी देश में दूसरी उठान मंडी बोली जाती है कानपुर के बाद में, और यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, इन परिस्थितियों में क्या स्थितियाँ हैं, इन सब से आज जानकारी हासिल करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं किसान से ही बात करता हूं और उनसे ही पूछूंगा कि क्या स्थिति इस समय पर चल रही है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। भैया कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मैनपुरी ज़िले से। गांव कौन सा पड़ता है? मानपुर हरी, बेवर के पास। बेवर के पास। इस समय पर पैदावार कैसी निकल रही है? पैदावार बिल्कुल बहुत कम निकल रही है, बारिश की वजह से आलू में पैदावार बहुत कम है। पिछली साल के मुकाबले इस वर्ष क्या स्थिति है? इस वर्ष बहुत ही कम है। पिछली वर्ष तब भी सही था, अब बिल्कुल नहीं निकल रहा है। इस समय पर जो आपने कितने बीघा खुदाई करके लाए हैं? अभी मैंने 10 बीघा खुदवा दिया है और अभी 14 बीघा रह गया है। 14 बीघा रह गया। कितने कट्टा का औसत आ रहा है? औसत कट्टे का 10 बीघे में 62 पैकेट निकले हैं। 10 बीघे में 62? हाँ, बहुत कम है। हाँ बहुत कम। तो इस समय पर जो अभी पास पड़ोसी भी खुदाई कर रहे होंगे उनका क्या निकल रहा है? वो बारिश की वजह से मारा गया आलू इस वर्ष, इसलिए बारिश से प्रभावित हो फसल प्रभावित हो गई है बारिश से। और अब जो इसका जो यहाँ पर आप लेके आए हैं उसका क्या रेट लगा है? उसका कोई सही दाम नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए हमको। यहाँ पर गाड़ी ज़्यादा आ गई है क्या? हाँ, गाड़ी ज़्यादा आ रही है, इस वजह से रेट भी नीचे चले गए। हाँ। चलिए भैया, फिर भी रेट तो कम ही मिल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल कम ही मिल रहे हैं। मेरे साथ में किसान साथियों एक आलू विशेषज्ञ मौजूद हैं और आलू के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और जो वो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। कई किसान कई व्यापारी अपने आप को तुर्रमखा समझते हैं। इन्होंने एक बात कही थी वो आज याद आ रही है, आलू का कोई भविष्य नहीं होता। ये चाहे तो आपको राजा बना देता है, ये चाहे तो आपको रंग बना देता है। 1200 रुपये कमाने वाले आज 300-400 रुपये में प्रति कट्टा में बेच रहे हैं। हालत क्या है पूछ लेता हूँ। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। क्या इस समय पे पुराने आलू की कितनी गाड़ियों का बैलेंस है? पुराने आलू की बिक्री ही नहीं है, काफ़ी कम बिक्री है। गाड़ी कितनी है? गाड़ी होंगी 20 एक गाड़ी होंगी, 20-25 गाड़ी, लेकिन बिक्री नहीं है। ऐसा क्या कारण रहा कि डाउन हुआ मांग? अब नया आलू भी आ गया, नए आलू की भी 20 एक गाड़ी आ रही हैं और नया पुराना दोनों मिलकर आज नया आलू जो है 10-12 रुपये किलो बिक रहा है। आज इतने पोजीशन ख़राब है और किसान बेचारा बारिश की वजह से परेशान है, उसका आलू की फसल भी मारी गई है। इस वजह से आलू भी उतना अच्छा नहीं फसल होनी चाहिए, वो नहीं हुई है इस वजह। और पुराना आलू के डिमांड इतनी नहीं रही क्योंकि नया आलू आने से, इसलिए इसका फ़र्क आ रहा है। अगर पुराने आलू की बात करें तो आपने एक बात कही थी जब मैंने कॉल किया था कि इसका जो है कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता। आज 1100 किसान कम आग के चला और ये 400 या 500 रुपये कट्टा बेचेगा ये किसान, आज वही नौबत। जी हाँ, ऐसा है। जब बारिश के समय पे जब आलू का भाव आया था तो सब लोगों को ये लगा कि आलू का उठान एकदम आएगा, लेकिन किसानों ने उस समय आलू ना निकाला। यही कारण है कि अभी भी स्टोर में आलू है और उसकी बिक्री नहीं हो पाई। इधर ये नया आलू की आवक भी मंडी में अब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। अब दिन पर प्रतिदिन नए आलू की आवक बढ़ने से पुराने आलू की डिमांड कम होती जाएगी। यानी कि आज 20 गाड़ी हैं, कल कितनी थी और कल कितना अनुमान है? नए की कल थी 8 गाड़ी, आज है 18-20 गाड़ी, तो इसका आवक पे तो फ़र्क पड़ेगा। अभी कई कह रहे थे ये जो है नया आलू जो है वर्षा प्रभावित है और ये 10-5 दिन चलेगा, ख़त्म हो जाए, फिर पुराने आलू पे डिमांड आएगी। सर मुझे लग रहा है क्या होने वाला है? नहीं, पुराने आलू की तो डिमांड नहीं आएगी। ये 10 वर्षा का ख़त्म होने के बाद में जो और नया आलू लगा है उसके बरसात के बाद भी तो आलू लगा है, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो चलेगा। तो आवक तो नए आलू की बढ़ेगी और हर क्षेत्र से बढ़ेगी। अभी तो यूपी का आलू कम आ रहा है, पंजाब का और एमपी का ग्वालियर साइड का आलू चल रहा है। इसके बाद में यूपी की आवक बढ़ेगी और यूपी की आवक बढ़ेगी तो आलू निश्चित तौर से अभी डाउन होगा। अगर मैं बात करूं नए आलू की, जो यूपी वाला है वो पूरी तरीके से कब से मंडियों में अपनी धाक जमा देगा? लगभग 10 से 15 दिन में अपनी धाक जमा लेगा पूरी तरह से। पूरी तरीके से पुराना आलू के फिर ख़त्म? हाँ, पुराना आलू तो अब वैसे भी उसका कोई कुछ नहीं रहता है। पुराने आलू का अब समय हो गया है। पुराना आलू तो ख़त्म हो जाना चाहिए था
और इसकी बिक्री आगरा में तो होती नहीं है, यूपी में ही भी नहीं होती है, क्योंकि नए आलू पे जब आ जाता है तो पुराने आलू को खाना भी कोई पसंद नहीं करता है। यानी नए की मांग बढ़ी है, पुराने की कम हुई है। जी जी बिल्कुल। इस समय पर क्या, अगर मैं बात करूं ऑल यूपी में कितने परसेंटेज आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष होगा? क्योंकि कई व्यापारी और कई ऐसे किस्म लोग जो हैं 6% का दावा कर रहे हैं कि 6% रहेगा। 1 नवंबर से कहना 6%, और आज जो है पूरा महीना खत्म, लेकिन इनका 6% नहीं खत्म हो रहा है। ऐसा है, अभी 10% तो आलू है, लेकिन वो 10% अब उस पुराने आलू का हो गया जब नया आलू चल गया, तो इसलिए उसका मद्दा होना तो स्वाभाविक है। 10% भी जितने स्टोर है उसका अगर 10% मान लीजिए, जैसे कि आपके पास जानकारी है 6%, अगर 6% भी है तो जब नया आलू आ गया तो इस समय 6% भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मेरे अनुमान से अभी 10% आलू होना चाहिए। 10% पुराने आलू की माँ गिरेगा, नए की पकड़ है बस। हाँ, अब नए आलू की पकड़ बढ़ेगी। चलिए किसान साथियों, मेरे साथ में आड़ती मौजूद हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, सर क्या स्थिति चल रही है चिप्सोना की? चिप्सोना थोड़ा टाइट है, क्योंकि हल्के आलू ज़्यादा रह गए हैं। बढ़िया आलू है वो बिक रहा है 800 साढ़े 800 रुपये पैकेट बिक रहा है। पहले से बढ़ गया है थोड़ा भाव। T7 का क्या है? T7 बिक रहा है 17-18 रुपये किलो। 37-97? 37-97 शुगर फ्री बिक रहा है 700-800 रुपये कुंटल। ख्याति पुखराज? ख्याति गुप्राज तो मीठे की वजह से बिकते ही नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी रेट तो हुआ ना ये? रेट 6-7 रुपये किलो मान के चलो यहाँ। LR का क्या चल रहा है? LR भी नहीं आता है। LR तो बाहर की मंडियों में ही जा रहा है, यहाँ तो नहीं जा रहा है। बदायूं बिलसी वाला चिप्सोना पिलसी वाला 800 साढ़े 800 बिक रहा है। यानी कि चिप्सोना के रेट में करंट है, बाकी और किसी में नहीं है। बाकी और किसी में नहीं है। ये हलवाइयों को ज़्यादा प्रोवाइड होता है और ब्याह शादियों में भी जाता है, इसलिए थोड़ा चिप्सोना की डिमांड बनी रहती है। बाकी किसी आलू की डिमांड नहीं है। नया आ गया है, नया खा रहे हैं लोग। नए की सर बता रहे थे 18 और 20 गाड़ियाँ, 18 से 20 गाड़ियाँ, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आवक बढ़ी हुई है और उठान नहीं है। आज की तारीख में उठान नहीं है। बाज़ार टूटे हुए हैं 2-2 3-3 रुपये किलो। जो आपके पास में किसान नया आलू लेके आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? कई एक भैया भी मिले थे, वो बता रहे थे अभी आपके पास में खड़े हैं कि 10-12 पैकेट का भी क्या निकल रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनका और ये जो बरसात हुई थी उस समय के आलू लगे हुए हैं, उनमें बिल्कुल भी निकासी नहीं हो रही है। खेतों में बिल्कुल बहुत कम निकल रहा है आलू। उनके बीज का जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी जो अभी तक पुराने आलू को रखे बैठे हैं? व्हाट्सएप के ज्ञानियों को प्रोफेसर बने हुए हैं और कह रहे हैं कि पुराने आलू में रंगत आएगी, मंडी में अब आलू नहीं रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। ये है जो बाज़ार है इस समय, उस बाज़ार के हिसाब से बाहर की मंडियाँ में चलता रहेगा। बाकी लोकल मंडी में तो बिकना ही नहीं है, जो बाहर सिर्फ बाहर बिकेगा आपको आलू। जी, तो किसान साथियों, नए आलू की अत्यधिक आवक होने की वजह से पुराने आलू के रेटों में कोई करंट नहीं है। हालांकि चिप्सोना जो है, हलवाई और सालक जो 2-4 कट्टे ले जाते हैं। अब सालक का भी आपको पता है, मुँह मत खुलवाइए, क्योंकि सालक में बफर सिस्टम चल गया है, कोई आलू को नहीं खाता है। सिर्फ दाल चटनी जन कौन से नए आइटम एक नई बना देते हैं, हो जाता है। आलू इतना नहीं खपत होती है। आलू की खपत सिर्फ बाहर की मंडी में हो गई है, यहाँ की मंडियों में नहीं रही है। तो क्या बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। ऐसी ताज़ा तरीन आगरा की आलू मंडी से रोजाना मैं आपको भाव देता रहूँगा। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।